वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी लोगों को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी कैसे हैं? आज तक हमने जो भी स्लॉक्स में पढ़ा है, एक बार सबका रिवीजन A to Z कर लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक का रिवीजन करते हैं बेटा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा शुरू से लेकर आखिरी तक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ए टाइप स्टेटमेंट। ए का मतलब ऑल का मतलब सभी, वैल्यू 100-50 और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा मैंने बताया था ई टाइप, ई का मतलब नो या नन, कोई नहीं, वैल्यू 100 है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तीसरा मैंने बताया था आई टाइप, आई का मतलब सम का मतलब कुछ, वैल्यू 50-50 पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चौथा मैंने आपको बताया था सम नॉट होता है 50-100, नेगेटिव स्टेटमेंट है, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने आपको दो प्रकार के कंक्लूजन बताया था, डायरेक्ट कंक्लूजन और एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जिसको देने के लिए केवल एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। और सम, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंस की हमें जांच करनी है। सम के केस में कभी भी खर्चा चेक नहीं करना, अगर सम कंक्लूजन्स में है तो खर्चा चेक नहीं करना। स्टेटमेंट में अगर इनकम 100 है तो हमें उसके खर्चे की जांच नहीं करनी, जिसका खर्चा इनकम 50 है उसी का खर्चे की हमें हमें जांच करनी है। उसके बाद हमें चेक करना था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जिसको देने के लिए दो या दो से अधिक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। दोनों में कॉमन टर्म होता है। कॉमन टर्म में किसी एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, 50 नहीं होनी चाहिए। 50-50 आ गया तो नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में हमारे पास कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। डेफिनेट कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी तो सारी सही होती है, नेगेटिव से कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने आपको चेन रूल बताया। चेन रूल ये कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाता है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाता है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। चेन रूल तब अप्लाई करना जब पहले और तीसरे में कॉमन टर्म ना हो। अगर कॉमन टर्म है तो नॉर्मली जो रूल्स है हमारे वही हमें अप्लाई करने हैं। सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, कोई भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और अगर दो नेगेटिव हो जाए तो चेन रूल फॉलो नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको आइदर और कब बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनते हैं, जब हमारे दो कंक्लूजन्स गलत पाए जाएं, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट या तो सेम हो या इंटरचेंज हो। किस किस के बीच बनता है? ए ओ आई ई। अगर ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होंगे तो आइदर और नहीं बनेगा, दोनों के दोनों गलत होंगे। आई ओ आई ई में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, आइदर और बनता है। ये बात आपने सीख ली बेटा, ये बात भी आपको क्लियर है? यहां तक आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको पॉसिबिलिटीज में हमने यहां तक आपको सीजीएल वालों को करना है, सीजीएल वालों को, एसएससी वालों को पॉसिबिलिटीज नहीं करनी बेटा, और नहीं पूछ रहा है, आगे भी नहीं पूछेगा, यही उम्मीद है। लेकिन जब आपने स्पेशल बैच में पूरी की पूरी फीस दी है, जब आपने स्पेशल बैच में पूरी फीस दी है तो आपको ये फर्ज बनता है कि आप पॉसिबिलिटीज को पढ़ें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे बच्चे आगे ए और ई में तो आइदर और बनता ही है ना बेटा, कैसे बताएंगे? पूछ रहा कि ए और ई में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मैंने इसका एग्जांपल भी था राकेश बाबू, ये नहीं बनता, ये दोनों के दोनों गलत होते हैं। जब मैंने आइदर और पढ़ाया था तो ए और ई का मैंने एग्जांपल दिया था, शायद आपने क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया या आपने रिवीजन नहीं किया। उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज में सबसे पहले मैंने ए टाइप डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पढ़ाई। ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी, ऑल के केस में सभी से केस में ए से भी जो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए होती है ऑल और सम नॉट, बी से ए होती है ऑल और सम नॉट। सम के केस में, कुछ के केस में चाहे ए से बी हो या बी से ए हो तो पॉसिबिलिटी होती है ऑल और सम नॉट। सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में ए से बी दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन, कुछ और कोई नहीं। और वापस आते समय सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, वापस आते समय सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। नन के केस में, कोई नहीं के केस में चाहे ए से बी हो चाहे बी से ए हो, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। यह बात ठीक है बेटा? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया था? उसके बाद एक और बात मैंने आपको बताई थी, वो ये एक गोल्डन रूल बताया था। अगर कॉमन टर्म पर वैल्यू 50-50 है, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50-50 है तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में सारे निश्चित निष्कर्ष तो गलत होते हैं लेकिन सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 आ जाए तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएं तो उनसे मिलकर बनने वाले सारे के सारे निश्चित निष्कर्ष गलत, लेकिन सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो सही होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको कॉमन टर्म को कैंसिल करके रिजल्ट बनाना सिखाया था कि कॉमन टर्म कैंसिल होने के बाद रिजल्ट कैसे बनेगा और कैसे हम उसकी पॉसिबिलिटीज की जो है वो जांच कर सकते हैं। कॉमन टर्म को कैंसिल करके मैंने आपको रिजल्ट बनाना सिखाया था। तो आइए जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये वाला प्रश्न मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, कुछ पॉसिबिलिटीज। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सबसे पहला, ऑल फैंस आर बल्ब्स, दूसरा all bulbs are hat,
ऑल बल्ब्स आर पेन्स। तीसरा, नन पेन्स आर ट्यूब्स। सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, सभी बल्ब पेन हैं, कोई पेन ट्यूब नहीं है। मैं कुछ पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं कंक्लूजन में। पहली पॉसिबिलिटी, ऑल फैंस बीइंग ट्यूब इज ए पॉसिबिलिटी। पीटीवाई का मतलब पॉसिबिलिटी है। सभी पंखे ट्यूब हैं, यह एक संभावना है। संभावना है। दूसरा, ऑल पेन्स आर फैंस इज ए पॉसिबिलिटी। सभी पेन पंखे हैं, संभावना है। संभावना है। तीसरा, ऑल बल्ब्स आर ट्यूब इज ए पॉसिबिलिटी। सभी बल्ब ट्यूब है, संभावना है। चौथा, नन फैंस आर ट्यूब। अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। कोई पंखा ट्यूब नहीं है। बताओ बेटा इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, आप कैसे बता सकते हैं? बता दो बेटा। बताओ बेटा, कौन बताएगा? फ्राइडे की पीडीएफ नहीं आई बच्चे, अभी पहुंच जाएगी आप लोगों तक। आज की फ्राइडे की इकट्ठी भेजूंगा। हाँ बेटा, हो गया बच्चे? इजी अप्रोच थी, बात समझ में आ गई है? देखो पॉसिबिलिटी में तो सबसे पहले आपको रिजल्ट बनाना होगा जो वैल्यूज बच गई, फिर उस वैल्यू से आगे आपको पॉसिबिलिटी की जांच करनी होगी। एसएससी में कितना बेटा गौरव मैं बता चुका हूं, बार बार मत पूछिएगा उस बात को। पॉसिबिलिटी से जहां हमने शुरुआत की थी उससे पहले तक का सारा एसएससी का है। एक बात को 50 बार मत पूछा करो। या तो आप क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं या बीच बीच में आ जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता ना। कितनी बार बता लिया मैं, कैसे 8-10 बार बता चुका हूं, फिर आप बार बार उसी बात को पूछते हैं। चलिए मैं बता देता हूं बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास फैन पर वैल्यू 100, यहां वैल्यू 50, यहां वैल्यू 100, यहां वैल्यू 50, यहां वैल्यू 100 और यहां वैल्यू 100। बल्ब से बल्ब वैल्यू 100 है, पेन से पेन वैल्यू 100 है, तो फैन और ट्यूब का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्योंकि नेगेटिव है। ये रहा फैन और ट्यूब, यहीं से आएगा। ये चेन रूल के बनने से आएगा, 1 + 2 + 3 से आएगा। फैन पर इनकम 100 है, ट्यूब पर इनकम 100 है, तो इसका रिजल्ट 100 बनेगा। 100 क्या होता है बेटा? इसका रिजल्ट 100 बनेगा। और 100 क्या होता है बताइए? तो आप कहेंगे सर 100 होता है नन। नन नन मतलब कोई नहीं, तो इसका रिजल्ट बना नन फैंस आर ट्यूब या नन ट्यूब्स आर फैन, एक ही बात है बेटा। नन फैंस आर ट्यूब्स या नन ट्यूब्स आर फैन, एक ही बात है। और आप जानते हैं नन के केस में फैन से ट्यूब, ट्यूब से फैन कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। नन के केस में फैन से ट्यूब, ट्यूब से फैन कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। आप ये देखिए बेटा, ये वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 100 है, सॉरी 50 है यहां, और यहां वैल्यू 100 है। बल्ब पर वैल्यू 100, पेन पर वैल्यू 100, तो पंखे और ट्यूब का पहले एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्योंकि एक नेगेटिव है। जब पंखे और ट्यूब का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा तो हमारे पास 100 बचा, 100 होता है, नन कोई नहीं, तो कोई पंखा ट्यूब नहीं है, कोई ट्यूब पंखा नहीं है, एक ही बात है बेटा। कोई सा रिजल्ट बना लो, कोई पंखा ट्यूब नहीं है, कोई ट्यूब पंखा नहीं है, सब एक ही बात है। कोई पंखा ट्यूब नहीं है, कोई ट्यूब पंखा नहीं है, एक ही बात है। और कोई नहीं के केस में पंखे से ट्यूब, ट्यूब से पंखा कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये रिजल्ट पहले, दूसरे और तीसरे से बना है। क्या आपको ये समझ में आया क्यों गलत था? क्या आपको समझ में आया बेटा क्यों गलत था? पहला क्यों गलत था ये समझ में आया? एक भारतीय कह रहा है कि पहला पॉजिटिव है इसलिए गलत है। भाई साहब वो पॉसिबल कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन तो वो है ही नहीं।
वो एक पॉसिबल कंक्लूजन है, वो डेफिनेट कंक्लूजन तो है ही नहीं। आपकी अप्रोच गलत है, आप गलत बात कह रहे हैं। ओके, रिपोर्ट एकदम समझ में आ गया आपको, परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा ये पैन और फैन कहां से बनेगा, बल्ब पर वैल्यू 100 है तो फैन और बल्ब का रिजल्ट बनेगा। ये रिजल्ट पहली और दूसरी से मिलकर बनेगा। तो पहली और दूसरी में हमारे पास 100-50 बचा। 100-50 ऑल होता है, सभी होता है, तो इसका रिजल्ट 100-50 बनेगा या 50-100। 50-100 तो सम नोट होता है नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट 100-50 बनेगा। ऑल फैंस आर पेन, सभी पंखे पेन है, तो इसका रिजल्ट बनेगा ऑल फैंस आर पेन्स, सभी पंखे पेन है। और सभी के केस में फैन से पेन कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, पेन से फैन होती है ऑल और सम नोट। दूसरा सही है, दूसरा सही है बेटा, बहुत बढ़िया बताया। दूसरा आपने बताया एकदम करेक्ट है। क्या रिजल्ट बना बेटा कैंसिल होके, ऑल पेन्स आर फैंस, ये रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आप ये देखो बेटा, यहां से वैल्यू 100 है तो पंखे और पेन का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव रिजल्ट 100-50 होता है, ना कि 50-100। 100-50 क्या होता है, सभी। तो क्या रिजल्ट बना, सभी पंखे पेन है, सभी पंखे पेन है। और सभी के केस में पेन से पंखा, पंखे से पेन कोई रिजल्ट नहीं होता, पेन से पंखा होता है ऑल और सम नॉट। ये रहा बेटा पेन से पंखा ऑल और सम नॉट। बात सही है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, ये बात सही है, ये बात स्पष्ट है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात स्पष्ट है, आपको सही दिखाई दे रहा है, ये एकदम क्लियर है। ओके, क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट बेटा, बल्ब और ट्यूब कहां से आएगा, पेन से पेन खत्म होगा, बल्ब और ट्यूब की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा नन बल्ब्स आर ट्यूब, ना, क्योंकि 100 तो नन होता है, कोई नहीं होता है। 100 नन होता है, कोई नहीं, तो ये बनेगा नन बल्ब्स आर ट्यूब, नन ट्यूब्स आर बल्ब। कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, कोई ट्यूब बल्ब नहीं है, क्योंकि 100 तो कोई नहीं होता है, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। नन बल्ब्स आर ट्यूब, नन ट्यूब्स आर बल्ब। और नन के केस में, कोई नहीं के केस में, बल्ब से ट्यूब, ट्यूब से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये बल्ब से ट्यूब, ट्यूब से बल्ब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो तीसरा गलत है, क्योंकि नन के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। चौथा तो हमें नॉर्मल रूल से बताना बेटा, चौथा जो हमें बताना है सही या गलत, वो नॉर्मल रूल से बताना है। और नॉर्मल रूल्स अपने वही पॉजिटिव नेगेटिव वाले, क्योंकि चौथा एक डेफिनेट कंक्लूजन है, चौथा पॉसिबिलिटी नहीं है। चौथा एक डेफिनेट कंक्लूजन है, चौथा पॉसिबिलिटी नहीं है। यूपी पुलिस में आ सकता है, हाँ बेटा आ सकता है यूपी पुलिस में, यहां तक आप करें। तो नन के केस में हम जानते हैं नन फैंस आर ट्यूब। ये रहा बेटा फैन और ट्यूब कहां से आएगा, ये रहा फैन, ये रहा ट्यूब। बाई चेन रूल फॉलो होगा, तीनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। फैन पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, ट्यूब पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी सही है बेटा। तो ये भी क्या होगा बेटा, सही होगा, गलत काहे होगा। एक सिंगल कमेंट आया कौशल का कि गलत है, राइट है बेटा। या पॉसिबिलिटी थोड़ी चेक करनी है, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है, तो डेफिनेट कंक्लूजन के हिसाब से हमें चेक करना है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमें कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करनी है। तो सेकंड में 1+3 भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, सेकंड जो रिजल्ट बना है पेन और फैन का, पेन और फैन का 1+2 से बनेगा, 1+3 से कैसे बन सकता है बेटा। क्लियर है बेटा, ओके है। तो यहां पे अब हम आगे देखते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले मुझे बताओ ए और बी में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ए और बी में कौन कौन सी, ए और सी में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होंगी। आप ये देखिए बेटा, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, तो बी पर वैल्यू 50 आ गई। अगर बी पर वैल्यू 50 आ गई तो ए से सी और सी से ए क्या होगा मेरे बच्चे, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी या नहीं होंगी। आप यहां देखिए, ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, बी पर वैल्यू 50 है, तो ए से सी बोलो चाहे सी से ए बोलो, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी या नहीं होंगी बेटा। और सारे निश्चित निष्कर्ष गलत होंगे। और मेरे बच्चे यहां पे सी पे वैल्यू 50 है, यहां सी पे वैल्यू 50 है और यहां 50 है, कॉमन टर्म सी है, उस पर वैल्यू 100 है, तो बी और डी का एक रिजल्ट बनेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, सुनेंगे तो मजा आएगा। 100 और 50, यहां 50 और 100। अब ये बताओ बेटा, मुझे बताओ दूसरे और तीसरे से मिलकर कोई रिजल्ट बनेगा। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। तो दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनना चाहिए नेगेटिव, लेकिन हमारे पास तो 50-50 बचा। सम बी आर डी 50-50, तो सम बी आर डी होता है।
लेकिन ये रिजल्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि बेटा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, सारी की सारी संभावना सही होती है। आप लोगों ने कहा कि सर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्योंकि दूसरी नेगेटिव है और तीसरी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूज क्या बची हमारे पास, वैल्यू बची 50, वैल्यू बची 50, वैल्यू क्या बची बेटा हमारे पास 50-50 बची। और अगर वैल्यू 50-50 बच जाए तो बेटा वो तो सम होता है, और सम तो बन ही नहीं सकता, इसका रिजल्ट सम नहीं बन सकता। क्यों, हम ये बोले सम BRB, ये गलत है क्योंकि रिजल्ट तो नेगेटिव बनेगा, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव सम नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ऐसी स्थिति में B से D और D से B सारी संभावनाएं सही होंगी, यानी सारी कंडीशन सही थी लेकिन वैल्यू सही नहीं बची, वैल्यू सही बची नहीं। यहां पे वैल्यू क्या बची, B पर 50, D पर 50, 50 और 50 तो सम होता है और सम बन नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जब कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 आ जाए, कैंसिल होने के बाद 50-50 बच जाए और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव बनना होता तो पॉसिबिलिटी उसी से चेक करते, लेकिन चूंकि यहां पे नेगेटिव बनना था और सम 50-50 नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर 50-50 नेगेटिव नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही है। तो A से C, C से A सारी पॉसिबिलिटी सही, B से D, D से B सारी पॉसिबिलिटी सही, और इसी प्रकार A से D और D से A भी सारी पॉसिबिलिटी सही। क्लियर है बच्चे, ये क्लियर हो गया बेटा, कहां पॉसिबिलिटी सही होगी कहां सही नहीं होगी, ये क्लियर हो गया आपको। ओके रिपोर्ट है, बताओ जल्दी बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को, यस या नो बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया है, ओके है, क्लियर एकदम स्पष्ट, बढ़िया। तो ये जो चीजें हैं ये आप इजीली समझ पा रहे हैं, ये एक्सेप्शन है बेटा। ये एक्सेप्शन क्या है कि हमारे पास सारी चीजें सही थी, कैसे, हमारे पास C कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 थी, देखो बेटा C पर वैल्यू 100 थी, तो B और D की क्या पॉसिबिलिटी है चेक करेंगे, B पर 50 बचा और D पर 50 बचा, 50-50 तो सम होता है, सम BRD, कुछ BD है, लेकिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, इसका पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, नेगेटिव बनेगा। तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, ऐसी स्थिति में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो सही होती है। तो मैंने एक बार फिर बताया बेटा, आप देख रहे हैं C पर वैल्यू 100 है, ये रही, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन वैल्यू नेगेटिव रिजल्ट बनने नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि B पर 50 है और D पर 50 है, 50-50 तो सम होता है, तो इससे थोड़ी पॉसिबिलिटी की चेक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए, ये रिजल्ट तो बनेगा ही नहीं बेटा, इसका गलत है, ये नहीं बनेगा ये रिजल्ट इसका। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वैल्यू ही गलत बच रही है, नेगेटिव के अनुसार वैल्यू बची ही नहीं, नेगेटिव के अनुसार वैल्यू बची ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो हमें क्या समझ में आया, A से C, C से A सारी संभावनाएं सही, B से D, D से B सारी संभावनाएं सही, और A से D और D से A भी सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी, क्योंकि ये नो रिलेशन है, इनके बीच में कोनो संबंध नहीं है। अब पॉसिबिलिटीज में मेरे बच्चे, पॉसिबिलिटीज में भी आइदर और बनता है, पॉसिबिलिटीज में हम आइदर और की जांच करें और आपको बताएं कि आइदर और कैसे बनेगा। पॉसिबिलिटीज में आइदर और बनता है, तो अब हम यहां पे चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटीज में कैसे आइदर और बनाया जाता है। हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं और उनके बीच में आइदर और बनेगा, तो ये कैसे बनेगा और कब बनेगा, बात समझ में आ गई बेटा, समझ गए बेटा, क्लियर हो गया। तो हम यहां पे पॉसिबिलिटीज में एक बार हम जांच करेंगे, वो आइदर और की जांच करेंगे कि पॉसिबिलिटीज के अंदर कि आइदर और की जो स्थिति होती है वो कैसे होती है। बात समझ में आ गई बेटा, बताएंगे बेटा, यशस्वनी रीस्टेटमेंट का बताएंगे, पहले एक बार आइदर और देख लें। तो आइदर और इन पॉसिबिलिटीज सेम उसी तरीके से पॉसिबिलिटीज के अंदर आइदर और कैसे, पहले ये पढ़ो बेटा, पहले मुझे बताओ ये कंक्लूजन सही है या गलत है। स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, 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 स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। पहले मुझे बताओ कि ये जो वर्जन है, जल्दी बताओ बेटा, ये जो कंक्लूजन दे रखे हैं ये सही दे रखे हैं या गलत दे रखे हैं, जल्दी बताओ बेटा। ये जो आपको कंक्लूजन दे रखे हैं ये सही दे रखे हैं या गलत दे रखे हैं, जल्दी बताओ। ये जो भी कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ बेटा। आप कहेंगे सर यहां कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, और अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं।
आप ये कहेंगे कि कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, यहां 100 है, यहां 50 है, यहां 50 है, यहां 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है। ऐसी स्थिति में ए से सी और सी से ए से सी से ए से सी, सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो बेटा आइदर और कब बनेगा? वहां आइदर और गलत के बीच बनता था, यहां आइदर और सही के बीच बनेगा। उल्टा है वहां का उल्टा है। वहां किस किस के बीच आइदर और बनता था? ए ओ आई, यहां भी वही बनेगा। लेकिन वहां कब चेक करते थे? जब कोई भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, तब हम पूरक जोड़ों की जांच करते थे। जब हमारे पास कोई भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, तो हम वहां पे पूरक जोड़ों की जांच करते थे। किसकी जांच करते थे बेटा? पूरक जोड़ों की, आइदर और की जांच करते थे। बोलो हाँ या ना। वहां गलत के भी चेक करते थे, यहां सही के भी चेक करेंगे। वहां भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, इंटरचेंज होने चाहिए। यहां भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो सकते हैं या सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो सकते हैं। किस किस के बीच बनता था? ए ओ आई ई, यहां भी आई और ई के बीच बनेगा, यहां भी आई और ई के बीच बनेगा। तो ये आइदर और बना। तो क्या बना मेरे बच्चे? आइदर और ये भी बना आइदर और। बोलो हाँ या ना। ये आइदर और बना है। आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करके बताओ बेटा। आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करके बताइएगा कि ये स्थिति है या नहीं है। प्लीज बताइए बेटा। ये स्थिति थी हमारे पास आइदर और की, जो आप चेक करके बता सकते हैं। वहां गलत होने पे आइदर और बनता था, यहां सही होने पे आइदर और बनेगा। उल्टा है बस। वहां भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, उसके बीच बनेगा। यहां भी सेम हो या इंटरचेंज हो, उसके बीच बनेगा। वहां भी ए और ओ, आई और ई के बीच बनता है, तो यहां भी ए और ओ, आई और ई के बीच बनेगा। तो हमारे पास यहां पे दोनों कंक्लूजन सही पाए गए। वहां गलत के बीच चेक करना था, वहां गलत के बीच चेक करना था, यहां सही के बीच चेक करना है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ये ए आई है, ये ई है, और आई और ई में आइदर और बनता है। यहां भी बेटा दोनों के दोनों कंक्लूजन सही पाए गए। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है। ए ओ आई ई के बीच बनता है, तो यहां ये आई ई के बीच बन रहा है। तो यहां भी जो स्थिति होगी वो आइदर और की होगी। यहां भी जो स्थिति होगी वो आइदर और की होगी। नेक्स्ट बेटा, दोनों के दोनों कंक्लूजन सही पाए गए। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, दोनों के प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम है। ये आई है और ये ओ है। आई और ओ में क्या बनता है बेटा? आइदर और बनता है। आई और ओ में क्या बनता है बेटा? आइदर और बनता है। तो हमारे पास यहां आई और ओ में जो बनता है वो आइदर और बनता है। ये क्लियर हो गया। आई और ओ में आइदर और बनता है, ये बात आपको क्लियर हो गई। बात समझ में आ गई बेटा? आई और ओ में आइदर और बनता है। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई? जल्दी बताइए बच्चे, यस या नो, जल्दी बताइए, होगा या नहीं होगा। उसी प्रकार से ये आई है और ये ओ है। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, इंटरचेंज है। सेम नहीं है, इंटरचेंज है। तो बेटा यहां भी आइदर और बनेगा, क्योंकि आई और ओ, आई और ई में चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, आइदर और बनेगा। तो एक ने पूछा, सिर्फ एक बच्चे ने महामूर्ख सवाल पूछा, वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा आइदर और बन रहे हैं। अबे ढक्कन कुमार, इतनी बढ़िया पहचान बता दी कि वहां गलत के बीच बनता था, यहां सही के बीच बनेगा। सबसे बड़ी पहचान, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट या तो सेम होने चाहिए या इंटरचेंज होने चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, ए और ओ, आई और ई के बीच होना चाहिए। बताओ, अभी भी कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा। अभी भी कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा। इतनी स्पष्ट पहचान, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पहचान बता दी। दोनों के दोनों कंक्लूजन सही पाए जाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाले हैं, क्योंकि वैल्यू 50 है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ओ है। ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो यहां पे आइदर और बनेगा। तो यहां पे बनेगा हमारा आइदर और। लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, इंटरचेंज है। और ए और ओ इंटरचेंज हो जाए तो आइदर और नहीं बनता। तो क्या बोलेंगे? बोथ फॉलो, दोनों सही है। बेटा यहां आइदर और नहीं बनेगा, कहेंगे दोनों सही है। इसमें आइदर और का मतलब क्या है? इसमें आइदर और का मतलब है या तो ये सही है या तो सही। अगर ये सही है तो ये गलत, ये सही है तो ये गलत। आइदर और का ये मतलब होता है। लेकिन यहां पे हम बोलेंगे बोथ फॉलो, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि ए और ओ में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो आइदर और नहीं बनता है। समझ गए बेटा? ए और ओ में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो आइदर और नहीं बनता है। ये बात आप जानते हैं। समझ में आई बेटा? नाइदर नॉर नहीं बनेगा बेटा।
यहां पे हम बोलेंगे दोनों के दोनों सही है, यहां पे हम बोलेंगे दोनों के दोनों सही है। एक कह रहा ए और ओ का मतलब क्या है, ये रवि महाराज है, कह रहा ए और ओ का मतलब क्या है, बताओ इसको, ए और ओ का मतलब बताओ। पहली क्लास जाके पढ़ लो बेटा, जाके आराम से समझ आ जाएगा, क्या फालतू बात में लगा हुआ है। तो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं दोनों के दोनों सही क्यों हुए, दोनों के दोनों बेटा सही इसलिए हुए क्योंकि ए और ओ के बीच तो बनता ही नहीं है ये, तो हम आइदर और बोलेंगे नहीं, और हमारे नियम बता रहे हैं कि दोनों सही है, बस बोथ फॉलो, दोनों सही है, गलत थोड़ी है, क्योंकि वहां ए और ओ में दोनों गलत बता रहे थे, ए और ओ में वहां हमने दोनों गलत बताए थे नॉर्मली। जब नॉर्मल कंक्लूजन्स के इधर और देखे थे तो हमने कहा था दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि नियम ही उसे गलत बता रहे थे। लेकिन यहां हमारे नियम इसे गलत नहीं बता रहे हैं, यहां हमारे नियम उसे सही बता रहे हैं। तो ये सम ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये ए टाइप है, सम ए आर नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये ओ टाइप है, और ए और ओ में आइदर और बनता है अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाए। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, तो हमारे पास यहां जो स्थिति रहेगी वो आइदर और नहीं रहेगा, यहां पर हम बोलेंगे दोनों के दोनों सही है, क्योंकि हमारे नियम तो इन्हें सही बता रहे थे। ए और ओ के बीच बनता ही नहीं है बेटा। अगला ये देखो बेटा, दोनों के दोनों सही पाएगा, ये देखो जैसे लास्ट वाला देखो, ये एक्सेप्शन भी नहीं है, किसी ने कहा कि एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी नहीं है बेटा। ए और ओ के बीच आइदर और नहीं बनता, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। ए और ओ के बीच जो है वो आइदर और नहीं बनता है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ये दोनों के दोनों सही रहेंगे बेटा। अगले पर जब हम चलते हैं, हमारा लास्ट वाला देखो बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, और ए और आई के बीच आइदर और नहीं बनता, ए और आई के बीच आइदर और नहीं बनता, तो हम बोलेंगे बोथ करेक्ट, हम बोलेंगे बोथ करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं बेटा। आइदर और थोड़ी बनेगा इनके बीच में, ए और आई के बीच आइदर और नहीं बनता, हम बोलेंगे दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि पीछे वाले में तो ये इनकरेक्ट होते थे, पीछे वाले में तो ये इनकरेक्ट होते थे, तो हमारे नियम उसे सही बता रहे। एक्सेप्शन क्या है? यहां पे एक सिंगल एक्सेप्शन है, वो ये है, हमारे नियम तो इसे सही बता रहे हैं, लेकिन ये ए है और ये ई है। अगर ए और ई में पॉसिबिलिटी आ जाए तो ये नाइदर नोर बनता है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ये एक्सेप्शन है बेटा, यहां बनेगा, इसमें नाइदर नोर, दोनों के दोनों गलत हैं। अगर ऑल के साथ नन आ जाए तो ये नाइदर नोर बनेगा, क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर ऑल के साथ नन आ जाए तो ये ए और ई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोला जाता है बेटा, इनके बीच में नाइदर नोर बनता है, ये एक्सेप्शन है यहां पे, बाकी कोई एक्सेप्शन ही नहीं था, बाकी सेम वही था, फर्क ये था वहां सही के बीच बनता है, यहां गलत के बीच वहां गलत के बीच बनता था, यहां सही के बीच बनेगा। डेफिनेट कंक्लूजन में आइदर और कब बनता था? जब दो कंक्लूजन गलत पाए जाए, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो। यहां कब बनेगा? जब दोनों कंक्लूजन सही पाए जाए, सही, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच वहां बनता था, यहां भी ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच बनेगा। वहां भी ए और ओ के बीच सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाते तो नहीं बनता था, दोनों गलत थे। और यहां ए और ओ के बीच सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि हमारे नियम इन्हें सही बता रहे हैं, हमारे नियम तो इन्हें भी सही बता रहे हैं। लेकिन नया नियम यह है कि ऑल अगर नन के साथ आ जाएगा, ऑल अगर नन के साथ आ जाएगा तो दोनों को गलत मानेंगे। नया नियम यह है, एक्सेप्शन यह है, पूछे थे ना कि एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यह है कि ऑल अगर नन के साथ आ जाएगा तो उसे गलत ही माना जाएगा, क्योंकि एक सभी और एक कोई नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट होती हैं। तो ये यहां पे इस प्रकार का पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ओके, रिपोर्ट है बेटा, एकदम ओके है, परफेक्ट है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, ये रहा। हिंदी में भी यही है बेटा, हिंदी में भी यही है कि यहां पे वैल्यू, हिंदी मीडियम वाले कह रहे थे ना, ये 100, ये 50, ये 50, ये 50, वैल्यू 50 है। तो ए और सी में सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम होंगे। ये आई है और ये ई है तो आइदर और बनेगा, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो गए। ये आई है और ये ई है तो यहां भी आइदर और बनेगा, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है। ये आई है और ये ओ है तो आइदर और बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सही पाए गए, सही नहीं बनेगा बेटा। ये भी सही है, ये भी सही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है। ये आई है और ये ओ है तो आइदर और बनेगा, दोनों सही पाए गए, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है। ये ए है और ये ओ है तो आइदर और बनेगा। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है। ये ए है और ये ओ है तो यहां पे बनेगा दोनों सही है, यहां पे आइदर और नहीं बनेगा, ये दोनों के दोनों सही है। इसी प्रकार से बच्चे ये भी सही है और ये भी सही है, ये आई ए है और ये आई है, ए और आई में तो आइदर और बनता नहीं है, तो यहां भी हम बोलेंगे दोनों सही है, यहां भी हम बोलेंगे दोनों के दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ए है और ई है, मैंने कहा ये एक्सेप्शन है,
अगर ए के साथ ई पॉसिबिलिटी में आ जाए तो दोनों को गलत कर देना, नाइदर वन नॉर टू, दोनों के दोनों गलत हो जाएगा। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन का किसी भी प्रकार का कारण नहीं है कि जिससे आपको लगे कि आप यहां पे कंफ्यूजन फील कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे बच्चे, देखते हैं कौन बताएगा। कहां आइदर और बन रहा है, कहां नहीं बन रहा है, ये भी बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहां आइदर और बन रहा है, कहां नहीं बन रहा है, ये भी बताना बेटा। बहुत अच्छा है बेटा, बताइए किस किस के बीच आइदर और बन रहा है और कहां आइदर और नहीं बनेगा। इसका जवाब भी आप यहां बड़े आसानी से दे सकते हैं बेटे मेरे बच्चे। तो दीजिएगा जवाब और बताइएगा कहां आइदर और बनेगा। देखते कौन बच्चा बताएगा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। शाबाश। बेसिकली आपको पता ही है कि किस हिसाब से बता सकते हो और कैसे भी बता सकते हैं। ए और ई क्या है सर ये बता दो बेटा। पहली क्लास अटेंड कर गया मनीष, मैं नहीं बताऊंगा। इतना भी बेटा वो टीचर को हरास मत करो छोटी छोटी चीजों के लिए कि ए और ओ क्या है, ए और ई क्या है, ये बता दो। बार बार नहीं बताई जाती बेटा चीजें, एक बार नहीं अनेक बार बता दी। आज क्लास शुरू हुई तब भी बताया था कि ए क्या है, ई क्या है, फिर आप पूछ रहे हैं। फालतू के कमेंट मत करो, इससे पहले अपनी प्रीवियसली क्लास अटेंड कर लो। अगर शुरू से आप क्लास में जुड़ेंगे आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। क्लास के बीच में आपके आके बैठेंगे तो समस्या ही समस्या आएगी आपको, मैं पहले बता रहा हूं। हो गया बच्चे, चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे, क्या सिस्टमेटिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये देखा रहो कि पॉसिबिलिटी किस किस में दिया गया। हमें डियर और हॉर्सेज में पॉसिबिलिटी चाहिए, डियर यहां से हॉर्सेज यहां से। तो ये वैल्यू हमारे पास 100 है, ये वैल्यू हमारे पास 50 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, काउ पर वैल्यू 100 है। तो हॉर्स और डियर का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। 150 बनेगा या 50-100, 100-50 बनेगा या 50-100 बनेगा। तो आप कहेंगे सर 100-50 बनेगा, 100-50 इन दोनों से क्या रिजल्ट बना, ऑल हॉर्सेज आर डियर। बना या नहीं बना बेटा जल्दी बताओ। एच फॉर हॉर्सेज, डी फॉर डियर, यही बनेगा। ऑल के केस में हॉर्स से डियर कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन डियर से हॉर्स होती है। डियर से हॉर्स होती है ऑल वाली, डियर से हॉर्स होती है सम नॉट वाली, सम नॉट वाली। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास सही है। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, दोनों के प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम है। ये ए है और ये ओ है। तो क्या इन दोनों में आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा, पहले और दूसरे में जल्दी चेक करके बताओ बेटा। पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी चेक करके बताओ, बताओ। पहला और दूसरा हमारे पास दोनों सही हो गए, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर हमने रिजल्ट बनाया ऑल हॉर्सेज आर डियर। ऑल के केस में हॉर्स से डियर कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, डियर से हॉर्स होती है ऑल और सम नॉट। दोनों की दोनों हमें दी गई है ऑल और सम नॉट, और एक ए टाइप है एक ओ टाइप है, और दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है। अगर चेंज होते तो ये दोनों सही होते, फिर आइदर और नहीं बोलते, फिर हम बोलते दोनों के दोनों कंक्लूजन यहां सही है। फिलहाल हम बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो इनके बीच में आइदर और बनेगा, आइदर और, या तो ये सही है और या ये सही है। उसके बाद सम, अब काउज और रैबिट का रिजल्ट कहां से बनेगा, ये 100 है और ये भी 100 है, डियर पर वैल्यू 100 है, तो काउ और रैबिट का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिजल्ट क्या, तो नन काउज आर रैबिट। इन दोनों से क्या रिजल्ट मिला, नन काउज आर रैबिट, नन काउज आर रैबिट, या नन रैबिट्स आर काउ, या नन रैबिट्स आर काउ। और हम जानते हैं 100-100 नन के केस में, नन के केस में 100-100 नन के केस में काउ से रैबिट, रैबिट से काउ कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। जल्दी बता बेटा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो यहां गलत के बीच आइदर और नहीं देखना, यहां सही के बीच आइदर और देखना है। तो तीसरा और चौथा गलत है। क्यों गलत है तीसरा और चौथा मेरे बच्चे, इसलिए गलत है, यहां वैल्यू 100, यहां वैल्यू 50, यहां वैल्यू 100, यहां वैल्यू 100, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है। हमारे पास गाय पे 100 बचा, खरगोश पे 100 बचा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो गाय और खरगोश 100-100 मतलब सभी, कोई गाय खरगोश नहीं है, कोई गाय खरगोश नहीं है। और कोई नहीं के केस में गाय से खरगोश, खरगोश से गाय कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो ये इसलिए गलत है बेटा। यहां तक कितनों को क्लियर हो गया, जल्दी बताइए बेटा।
यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो कितनों को क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, यस या नो। ये क्लियर है बच्चे कॉन्सेप्ट आपको? तो यहां तक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे बच्चे कितनों को क्लियर हो गया है, वो एक बार आप जवाब दे दें, एक बार आप जवाब दें। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। लास्ट वाला, नन हॉर्सेज आर रैबिट। हॉर्सेज और रैबिट कहां से आएगा? हॉर्सेज और रैबिट चेन रूल से आएगा। चेन रूल, हॉर्सेज और रैबिट कहां से आएगा बेटा? चेन रूल से। तो चेन रूल हम फॉलो करेंगे जिसमें पहले और दूसरे और तीसरे का हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट बन गया, इन दोनों का रिजल्ट बन गया, तो हॉर्स और रैबिट का भी रिजल्ट बनेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती, पॉजिटिव बनता, कोई भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। हॉर्स पर इनकम 100 खर्चा 100, रैबिट पर इनकम 100 खर्चा 100, तो पांचवा सही है। पांचवा क्यों गलत है बेटा? पांचवा कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है, पांचवा कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है। एक और दो में बहुत फॉलो होगा। आदिल कह रहा नहीं बेटा, आइदर और। जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाते तब बहुत फॉलो होता बेटा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले और दूसरे में चेंज हो जाते तब आइदर और की स्थिति तब बहुत फॉलो होता। अभी तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे आइदर और ही बनेगा। फिर से समझो बेटा, यहां पर वैल्यू 100 है, यहां पर वैल्यू 50 है। कॉमन टर्म गाय पे वैल्यू 100 है तो घोड़े और हिरण का रिजल्ट 100 50 बनेगा। इसका रिजल्ट बनेगा सभी घोड़े हिरण है। इसका रिजल्ट बना सभी घोड़े हिरण है। और सभी के केस में घोड़े से हिरण कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। हिरण से घोड़ा, ये डियर है तो हिरण है, यहां हिरण है तो हिरण से घोड़ा पॉसिबिलिटी होती है सभी। हिरण से हॉर्स, ऑल और सम नॉट। ये रहा बेटा हॉर्स, डियर बोलो या हॉर्स बोलो, जो भी आप उसे कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस या नो? और ये वाला बनेगा नहीं। अगला बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी हैट बिल्लियां हैं, कोई भी बिल्ली हुक नहीं है, सभी हुक दरवाजे हैं। दरवाजा बताओ बेटा, कौन बताएगा? बिल्ली। अगला बता बेटा, कौन बताएगा? देखते हैं इसका आंसर कौन सही देगा। शाबाश। अब सही बताना बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट पूरा सीख गए आप, कोई कंफ्यूजन का कारण नहीं है। जहां आइदर और बन रहा है वहां बताइए। जल्दी बताओ बच्चे, पॉसिबिलिटी हम कैसे पहचानेंगे? एक बच्चा आशीष है, कह रहा सर हमें कैसे पता चलेगा पॉसिबिलिटी है? अरे गधे, इतना बड़ा बड़ा स्पाफ लिखा हुआ है कि संभावना है। हर क्वेश्चन में संभावना दे रखा है तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, गधा तो नहीं है। मूर्खों जैसी बातें करेंगे। लास्ट वाला जो कह रहे थे ना बेटा, नन हॉर्सेज आर रैबिट, तो चेन रूल से बनेगा बेटा। चेन रूल में ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, नेगेटिव बनेगा तो सही है बेटा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पांचवें वाला कईयों को लगा कि सर पॉसिबिलिटी है, आदित्य ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। पांचवें वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट रिजल्ट है। जैसे ये संभावना है तो ये संभावना है, इसमें संभावना नहीं है तो डेफिनेट रिजल्ट है। इसमें डेफिनेट वाला नियम देखेंगे। मिक्स क्वेश्चन दे रखे बेटा, मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई कंफ्यूजन का किसी प्रकार का कोई भी कारण आपके में यहां नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई कारण ही नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन का। आओ बेटा, ऑल हैट्स आर कैट्स, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है। कैट पर वैल्यू 100 हो गई। हैट और हुक्स का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। 100 क्या होता है? नन। नन हैट्स आर हुक्स, नन हैट्स आर हुक्स, नन हैट्स आर हुक्स। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? ये रहा। हैट और हुक में कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, डेफिनेट रिजल्ट है, बस ये रहा। ये जो रिजल्ट बना ना बेटा, ये पहली और दूसरी से बना है। तो हैट पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, हुक पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे। नन हैट्स आर हुक्स। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? ये रहा। हैट और हुक में कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, डेफिनेट रिजल्ट है, बस ये रहा। ये जो रिजल्ट बना ना बेटा, ये पहली और दूसरी से बना है। तो हैट पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, हुक पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये सही है। हमें डोर और हैट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है।
ये रहा हेट, ये रहा डोर, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100। अच्छा एक नेगेटिव है तो हेट और डोर का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में एक नेगेटिव है। तो ये जो डोर और हेट का रिजल्ट है ना, ये चेन रूल से बना है, पहले दूसरे और तीसरे से। ये चेन रूल से बना है, पहले दूसरे और तीसरे से। बताओ बेटा पहले इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट 100-50 पॉजिटिव बनेगा या 50 नेगेटिव बनेगा? चेक करके बताओ। इसका रिजल्ट 100-50 पॉजिटिव बनेगा या 50 नेगेटिव बनेगा? जल्दी बताओ। इसका रिजल्ट 100-50 पॉजिटिव बनेगा या 50 नेगेटिव बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 100-50 पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव बनेगा, जो कि 50 होता है। तो क्या होता है बेटा 50? सम डोर्स आर नॉट हैट। तो रिजल्ट बना सम डोर्स आर नॉट हैट। ये क्लियर है बेटा? सम डोर्स आर नॉट हैट्स, ये रिजल्ट बना पहले से और दूसरे से और तीसरे से, चेन रूल से। बना या नहीं बना बेटा? अब पॉसिबिलिटी चेक करो, अब पॉसिबिलिटी चेक करो, पॉसिबिलिटी चेक करो। सम नॉट के केस में डोर से हैट दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन। ये रही डोर से हैट, ये रहा सम, सही है। ये रहा हैट से डोर, ये रहा नन, ये सही है। जब कोई भी दो या दो से अधिक पॉसिबिलिटी सही पाए जाएं, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, तो आइदर और बनता है। ये रे बेटा डोर हैट हैट डोर, तो ये बेटा आई है और ये ई है, तो इन दोनों में आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। इन दोनों में आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या ये आइदर और की स्थिति है या नहीं है? आप सभी लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या ये स्थिति आइदर और की है या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। क्या ये स्थिति है आइदर और की? कमेंट करके बताओ, है या नहीं? क्योंकि ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच आइदर और बनता है, और यहां पे हमारे पास जो है वो आई और ई की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो ये आई और ई की पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? तो आइदर और बनेगा कैसे? फिर से बताता हूं। ये रहा हैट, ये रहा डोर। हैट और डोर की पॉसिबिलिटी या डेफिनेट रिजल्ट पहले, दूसरे और तीसरे से मिलकर आएगा। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, कोई भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। 100-50 तो पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट 100-50 नहीं बनेगा, इसका रिजल्ट 50-100 बनेगा। यानी 50 पहले, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तभी 50-100। 50-100 होता है बेटा सम नॉट। क्या बनेगा? सम डोर्स आर नॉट हैट, सम डोर्स आर नॉट हैट। और सम नॉट के केस में डोर से हैट, सम नॉट के केस में डोर से हैट दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन। ये रहा बेटा डोर से हैट, और ये रहा बेटा हैट से डोर। तो सारी सही होती हैं, हैट से डोर तो सारी सही होती हैं। डोर से हैट सम और नन, हैट से डोर सारी की सारी सही। जब दो या दो से अधिक पॉसिबिलिटी सही पाई जाएं, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, ए ओ आई ई के बीच है, ये आई है और ये ई है, तो इनके बीच में आइदर और की स्थापना होगी, तो आइदर और बनेगा। तो पहले और दूसरे में आइदर और होगा। लास्ट वाला डोर और कैट, डोर और कैट बेटा इन दोनों से आएगा। यहां वैल्यू 100 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो नेगेटिव रिजल्ट 150 बनेगा या 50-100? तो आप बोलेंगे 50-100, तो बनेगा सम डोर्स आर नॉट कैट। मन मन में ही बन जाता है हमारे, सम डोर्स आर नॉट कैट। और हम जानते हैं सम नॉट के केस में ये रिजल्ट बना दूसरे और तीसरे से। सम नॉट के केस में डोर से कैट पॉसिबिलिटी होती है सम और नन की। ये रहा बेटा डोर से कैट सम की पॉसिबिलिटी। सम नॉट के केस में डोर से कैट सम और नन की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? रिया जी ने पूछा, देवी जी ने पूछा कि चेन रूल में 50 पहले क्यों आएगा? महारानी जी ये चेन रूल की वजह से 50 पहले नहीं आया। देवी जी ये 50 पहले इसलिए आया है क्योंकि 150 तो पॉजिटिव होता है, ऑल होता है, हमें चाहिए नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट 50-100 होता है, तो इसलिए 50 पहले लिया है। तो इसलिए हमने 50 थोड़ा पहले लिया है, 50-100 का रिजल्ट है। कितनों का क्लियर था बेटा? ईमानदारी से बता देना। ढेर सारे बच्चे हमारे पास हैं जिनके ये रिस्पॉन्स क्लियर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले और दूसरे में आइदर और है, तीसरा और चौथा सही है। पहले और दूसरे में आइदर और है, तीसरा और चौथा जो है वो हमारे पास यहां पे सही है। क्लियर है बच्चे? कितनों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया? ये
बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जिनको ये चीजें क्लियर हैं। यस सर, हमारे ये जो था रिस्पॉन्स ये सही था, वेरी गुड बेटा। यही जज्बा होना चाहिए, इसी प्रकार से सीखेंगे आप। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये आपको अगला क्वेश्चन है जो आप करेंगे। टाइगर का मतलब बेटा बाघ, बाघ। डॉग मतलब कुत्ता, वो एज इट इज कई बार आ जाता है मतलब बिल्ली। चलो बेटा बताओ, ध्यान से बताना बेटा, कहां कहां से चेक कर रहे हैं जल्दी बताइए चेक करके। अब इसमें कोई कोनो गलती नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा इसमें। पहले प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अच्छे से पढ़ते चलो आगे। बताओ 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 बताओ, चलो जैसा भी है बताते रहो। अब यहां पे जब हम जांच करेंगे तो हमें अच्छे से पता है, हिंदी में बता देता हूं बेटा। ये 100, देखो हमें शेर और बिल्ली चाहिए। ये 100, ये 150, बाघ पर वैल्यू 100 है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव रिजल्ट तो 50-100 होता है, क्या बनेगा? कुछ बिल्ली शेर नहीं है, कुछ बिल्ली शेर नहीं है, या बिल्लियां बोलो, कुछ बिल्ली शेर नहीं है। ये पहले और दूसरे से रिजल्ट बना बेटा। और हम जानते कुछ नहीं के केस में बिल्ली से शेर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, शेर से बिल्ली सारी सही होती है। हिंदी में देखो, अंग्रेजी में ये 100 है मेरे बच्चे, ये 50-100 है, ये 100 है, ये 50 है। टाइगर पे वैल्यू 50 है, टाइगर पे वैल्यू 50 है तो हमारे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा 50-100। 50 नहीं बनेगा, 50-100 तो बनेगा सम कैट्स आर नॉट लॉयंस, सम कैट्स आर नॉट लॉयंस। और सम नॉट के केस में कैट से लॉयन 2 पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम और नन। लॉयन से कैट सारी की सारी सही होती है, ये भी सही है बेटा, ये भी सही है। जब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी सही पा जाए, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, आइदर और बनता है। लेकिन ये ए है और ये आई है, ए और आई में आइदर और नहीं बनता बेटा, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कैसे कह रहे हैं कि पहला गलत है, कुछ कह रहे हैं दूसरा गलत है, कुछ कह रहे हैं आइदर और है। आप ही बताओ बेटा कैसे कह सकते हो? तो क्या ये बात आपको समझ में आई? गलती करो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, लेकिन गलती का भूल सुधार हो जाना चाहिए। ये ए है और आई है, ए और आई में आइदर और बनता नहीं है, ए और आई में आइदर और बनता नहीं है। बताओ बेटा ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है, जल्दी जल्दी बताइए। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये दोनों के दोनों सही हैं। पहला क्यों सही है मैं बता चुका हूं बेटा, क्योंकि इसका रिजल्ट बना सम कैट्स आर नॉट लॉयन, और सम नॉट के केस में कैट से लॉयन 2 पॉसिबिलिटी और लॉयन से कैट सारी सही होती हैं। लॉयन से कैट सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो दूसरा क्यों सही है मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। एक क्यों सही है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। फिर से बता देता हूं बेटा, टाइगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव रिजल्ट 100-50 तो होता नहीं, 50-100 होता है। 50-100 सम नॉट होता है तो रिजल्ट बनेगा सम कैट्स आर नॉट लॉयन, सम कैट्स आर नॉट लॉयन। सम नॉट के केस में कैट से लॉयन 2 पॉसिबिलिटी सही, और लॉयन से कैट सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही है। लॉयन से कैट सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही है। चलिए फिर है टाइगर और डॉग की पॉसिबिलिटी। टाइगर और डॉग की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी बेटा? टाइगर और डॉग की पॉसिबिलिटी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिलकर आएगी। ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट देख लो बेटा, ये 100 है और ये 100 है। कैट से कैट वैल्यू 100 हो गई, कैट से कैट वैल्यू 100 हो गई। टाइगर पे भी 100 बचा, डॉग पे भी 100 बचा। 100-100 तो नन होता है। क्या रिजल्ट बनेगा बेटा? नन टाइगर और डॉग, नन डॉग और टाइगर। नन टाइगर्स आर डॉग, नन डॉग्स आर टाइगर। नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, चाहे टाइगर से डॉग हो या डॉग से टाइगर हो। तो टाइगर से डॉग हो, डॉग से टाइगर हो, नन के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी होती नहीं है।
नन के केस में चाहे टाइगर से डॉग हो या डॉग से टाइगर हो, कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद बेटा लॉयन और डॉग, ये यहां से बनेगा बेटा। चौथा और पांचवा बताओ, चौथा और पांचवा बताओ सही है या गलत है, जल्दी बताओ बेटा। चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा बनेगा चेन रूल से। चौथा और पांचवा कहां से बनेगा बेटा? चेन रूल से। चौथा और पांचवा रिजल्ट बनेगा चेन रूल से। चौथा और पांचवा जो बनेगा वो चेन रूल से बनेगा। ध्यान दे रहे बोर्ड पे, हमारे पास यहां चौथा और पांचवा रिजल्ट जो बनेगा वो चेन रूल से। लेकिन दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो चेन रूल फॉलो ही नहीं होता बेटा। जब पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। लेकिन दो नेगेटिव हो जाएं, जब दो नेगेटिव हो जाए, ये देखो बेटा, पहली स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है। इन दोनों से क्या बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव से नो रिजल्ट, नेगेटिव और नेगेटिव से नो रिजल्ट। लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए या तीन स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो उनसे मिलकर सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है बेटा। उनसे मिलकर सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो सही होती है। क्या बताया था चेन रूल में? चेन रूल में आपको यही बताया था। एक बात बताओ बेटा, पहला नेगेटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए, तीसरा पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी सही, नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी सही। अगर पहले और दूसरे में सारी पॉसिबिलिटी सही है, अगर पहले और दूसरे में सारी पॉसिबिलिटी सही है, तो पहले और तीसरे में भी सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। हाँ या ना? ये बात आप जानते हैं। सेम स्थिति यहां थी, यहां पहला पॉजिटिव था, यहां पे पहला पॉजिटिव था, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। यहां पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। इन दोनों से रिजल्ट बना नेगेटिव, और नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी वैसे ही सही होंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव से, नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी वैसे ही। अब बताओ बेटा ये सही है या गलत है? चौथा और पांचवा, अब बताओ बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी है और आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी भी हमें जांच करनी है। अब बताओ बेटा चौथे और पांचवे में क्या स्थिति है? मैं क्लियरली बता चुका हूं बेटा कि पॉसिबिलिटीज में अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए या तीन स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो उनसे मिलकर बनने वाली सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही होंगी। उनसे मिलकर बनने वाली सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही, क्योंकि सारे के सारे निश्चित निष्कर्ष गलत और सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही है। अब मुझे बताओ चौथा पांचवा सही है, और अगर सही है तो आइदर और की भी जांच करनी है आपको। अगर वो सही भी पाए जाएं तो उसके बाद आपको आइदर और की जांच भी करनी है। वो देखना है कि आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या स्थिति है बेटा उनके बीच में आइदर और बनने की। जल्दी बताओ बेटा। आइदर और की भी तो जांच करेंगे आप। आइदर और बन रहा है सर, चौथे पांचवे में आइदर और बनेगा। वेरी गुड बेटा, यहां पे चौथे और पांचवे में जो है वो स्थिति पैदा होगी, वो आइदर और की स्थिति होगी। जी हां बच्चे, हमारे पास यहां चौथे पांचवे में जो बनेगा वो आइदर और बनेगा। स्थिति आइदर और की होगी। एकदम सही जा रहे हो बेटा, ये बात एकदम सही कह रहे हो आप। यहां पे जो स्थिति बनेगी वो आइदर और की स्थिति बनेगी। हो गया मेरे बच्चे? तो यहां पे हमारे पास लॉयन से डॉग, डॉग से लॉयन, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ये ए है, ये ओ है, तो ये आइदर और बनेगा। तो इन दोनों में आइदर और बनेगा। बिल्कुल सही बात बेटा, इन दोनों में आइदर और बनेगा, आइदर और बनेगा। तो यहां पर जो बनेगा वो आइदर और। वेरी गुड बेटा। अब अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन बताओ। रिवर्स अभी शुरू कर दो, रिवर्सोलॉग्स। रिवर्सोलॉग्स चाहें तो शुरू कर सकते हैं,
चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं। रिवर्स सिलॉग है, विपरीत सिलॉग है। अभी पहले इसी की प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस और खोलते हैं, उन क्वेश्चन से कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? जल्दी बताइए बेटा, 5 मिनट और, अभी समय है हमारे पास, 5-10 मिनट और प्रैक्टिस करते हैं। जब हम यहां पे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, सम वुमेन आर ब्यूटीफुल इज ए पॉसिबिलिटी, इस बात पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात तो समझ में आती है, और वो ये, ऑल वुमेन्स आर गर्ल, यहां 150 वैल्यू है, यहां 50-50 वैल्यू है। गर्ल पर वैल्यू 50 है, तो वुमेन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वुमेन, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। वुमेन से ब्यूटीफुल सही है, ब्यूटीफुल से वुमेन ये भी सही है। ये आई है और ये ए है, यहां आइदर और नहीं बनेगा, यहां दोनों के दोनों सही है। यहां आइदर और नहीं बनेगा बेटा, यहां दोनों के दोनों सही होंगे। इसका आंसर होगा बी, बॉम्बे बोथ फॉलो। ऊपर ऑप्शंस दे रखे होंगे बेटा हमें, तो हम देंगे यहां पे बोथ फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष हैं वो अनुसरण करते हैं, क्योंकि कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, तो इन दोनों से मिलकर बनने वाली सारी संभावनाएं सही हैं। ऑप्शन कैसे देगा बेटा? ऑप्शन ऐसे देगा, ऑप्शन ए अगर केवल पहला सही है, ऑप्शन बी अगर केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी बनेगा आइदर और, ऑप्शन डी बनेगा नाइदर नॉर, दोनों गलत है, ऑप्शन ई बनेगा दोनों के दोनों जो है वो सही है, तो वो ऑप्शन नंबर ई। इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आपको वहां पे निश्चित रूप से मिलेंगे, ऑप्शन के अनुसार ही आपको यहां पे बताने हैं। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप दें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? शाबाश बताओ। सम स्टोन्स आर नॉट वुड, नो वुड इज ट्री, नो ट्री स्टोन, ये डेफिनेट रिजल्ट है और ये पॉसिबिलिटी वाला है। ये डेफिनेट रिजल्ट है और ये पॉसिबिलिटी वाला है। दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए कि दोनों में जो अंतर है वो क्या है। बताओ बेटा, शाबाश बताओ। दोनों का अंतर जो है वो आपको पता होना चाहिए। होटल वैल्यू 50 है और ये यहां पे वैल्यू 100 है, ये यहां पे वैल्यू 100 है, ये यहां पे वैल्यू 100 है, वुड पर वैल्यू 100 है, तो स्टोन पर वैल्यू 50, स्टोन पर खर्चा 100, ये तो गलत हो गया, क्योंकि खर्चा तो इन वालों में चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी चेक करनी है ट्री और स्टोन में। इसका रिजल्ट बेटा 50-100 बनेगा। इसका रिजल्ट बनेगा सम स्टोन आर नॉट ट्री, सम स्टोन्स आर नॉट ट्री, कुछ पत्थर पेड़ नहीं है। और कुछ नहीं के केस में, सम नोट के केस में स्टोन से ट्री, दो पॉसिबिलिटी सही, ट्री से स्टोन सारी सही होती है, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। जो बच्चे कह रहे थे ना पहला सही है, कैसे हो सकता है बेटा? स्टोन पर आमदनी 50, स्टोन पर खर्चा 100, ये तो डेफिनेट रिजल्ट है। ये यहां पे संभावना दिख रही है तो पॉसिबल रिजल्ट है। डेफिनेट वालों को डेफिनेट वालों के हिसाब से चेक करेंगे, संभावना वालों को संभावना वालों के हिसाब से चेक करेंगे। इसलिए हमारा आंसर जो होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, बॉम्बे केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात समझ में आ गई बेटा? जो कह रहे थे दोनों सही है, अपनी गलती पकड़ में आ गई। जो कह रहे हैं दोनों सही हैं, अपनी गलती पकड़ में आ गई। आपको समझ में आ गई आप कहां गड़बड़ कर रहे थे।
बात समझ में आ गई? अच्छा दोनों नेगेटिव है, सॉरी बेटा दोनों नेगेटिव है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट वैसे ही नहीं बनेगा, लेकिन सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ये तो मैंने देखा ही नहीं बेटा, दोनों नेगेटिव है। थैंक्स फॉर द करेक्शन। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इनसे मिलकर बनने वाले सारे निश्चित निष्कर्ष गलत, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ये तो देखा ही ना बेटा, ये भी नॉट है और ये भी नॉट है। अब भी आंसर वही आएगा, लेकिन फिर भी हमारा आंसर ये दूसरे वाला ही सही होगा। दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव आ जाए फिर भी हमारा आंसर ये दूसरे वाला सही है, पहले वाला सही नहीं है। बात आपको क्लियर है बेटा? क्लियर है या नहीं? हमारे को आपको ये बातें क्लियर है? चाहे दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव आ जाए फिर भी यही रिजल्ट बनना था। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव थे। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोनो रिजल्ट नहीं देते हैं। अगला बताओ बेटा नंबर 16। नंबर 16 का आंसर दो बेटा। सेम नेगेटिव नेगेटिव आ गया, पॉसिबिलिटी सही होती है। आई और ई में फिर आइदर और की संभावना है या नहीं है, उस पर भी आपको जाना है। आप ये देखेंगे कॉमन टर्म हमारे पास लॉयन है, फॉक्स और टाइगर दोनों नेगेटिव है। नोट होता है नेगेटिव और नोट होता है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव से बेटा क्या होता है, फॉक्स से टाइगर, टाइगर से फॉक्स, सारी संभावना सही है। फॉक्स से टाइगर सही है, टाइगर से फॉक्स सही है। अब यहां पे आइदर और की जांच करेंगे, फॉक्स फॉक्स टाइगर टाइगर, ये ओ है और ये ई है। ओ और ई में आइदर और नहीं बनता, दोनों के दोनों सही है। ओ और ई में आइदर और नहीं बनता, दोनों के दोनों सही है। हम बोलेंगे बोथ आर करेक्ट, आइदर और नहीं बनेगा बेटा यहां पे। हम बोलेंगे बोथ फॉलो, बोथ फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर ई हम अपने आंसर में देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दोनों के दोनों सही है, बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई को हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे जो है वो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ई होगा। बात क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ई। ओके रिपोर्ट है? क्लियर है बेटा? सब कुछ स्पष्ट है? चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लें, हम क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे। अब करेंगे रिवर्स स्लॉग्स। रिवर्स स्लॉग मतलब कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में। अभी तक आपने स्टेटमेंट पहले देखी, बाद में कंक्लूजन, अब उल्टा करेंगे, कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।